उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के साइकिल पर ताबीज और अंगूठियां बेचने वाला जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा इन दिनों हॉट टॉपिक बन चुके हैं। वो खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित भी करता है। अवैध धर्म परिवर्तन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के एक विशाल नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला। यूपी एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में झांगुर और उसकी करीबी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस रैकेट ने पिछले 3 वर्षों में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हासिल की, जिसमें से 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंक खातों के जरिए हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया कि झांगुर का नेटवर्क नेपाल के सीमावर्ती जिलों नवलपरासी, रूपनदेही और बांके में 100 से अधिक बैंक खातों के जरिए संचालित हो रहा था। इन खातों में पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से मोटी रकम ट्रांसफर की जाती थी। एजेंट 5 या 4% कमीशन पर नेपाल से नकदी निकालकर कैश डिपॉजिट मशीन यानी कि सीडीएम के जरिए अन्य तरीकों से झांगुर तक पहुंचाते थे। नेपाल से भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज के मनी एक्सचेंजर का सहारा भी लिया जाता था। आशंका जताई जा रही है कि हुंडी के जरिए भी भारी मात्रा में फंडिंग हुई। हालांकि इसका रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक नहीं मिल सका है। एटीएस की जांच में बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण जैसे जिलों के एजेंट्स की भूमिका भी सामने आई है, जो नेपाल से रकम भारत लाने में मदद करते थे। रायबरेली में पकड़े गए साइबर अपराधियों के तार भी इसी नेटवर्क से जुड़े, जिन्होंने 700 करोड़ रुपए का लेन देन भी किया और अयोध्या, लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में भारी रकम भी भेजी है। झांगुर का गिरोह सुनियोजित तरीके से हिंदू युवतियों और नाबालिगों को निशाना बनाता था। जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति के आधार पर रेट तय किए गए थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए। लखनऊ की गुंजा गुप्ता का मामला इसका जीता जागता एग्जाम्पल भी है। उसे अबू अंसारी ने अमित बनकर प्रेम जाल में फंसाया और झांगुर के दरगाह में ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। इसके बाद उसका नाम अलीना अंसारी भी रखा। इसी तरीके से कई केस अब सामने आ रहे हैं। एटीएस की पूछताछ में झांगुर ने कबूल किया है कि वो पिछले 15 सालों से अवैध धर्म परिवर्तन के धंधे में शामिल था। वो शिजर-ए-तैयबा नामक खिताब के जरिए इस्लाम का प्रचार करता था और नेपाल सीमा पर इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा खोलने की योजना भी बना रहा था। झांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने 40 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की लेन देन भी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज कर झांगुर और उसके सहयोगियों के 40 बैंक खातों की जांच भी शुरू कर दी है। ईडी ने आयकर विभाग से पिछले 10 सालों के आयकर रिटर्न का भी ब्यौरा लिया है। एनआईए भी टेरर फंडिंग के एंगल से भी पूछताछ कर रही है। एटीएस और पुलिस इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा मामला मान रही है। जांच में संकेत मिले हैं कि झांगुर का मकसद सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जिलों की जनसांख्यिकी बदलकर एक इस्लामिक राष्ट्र की नींव रखना था। अयोध्या, गोरखपुर और आजमगढ़ में सबसे ज्यादा फंड भी खर्च किया गया। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा है कि झांगुर और नीतू से 10 से 16 जुलाई तक रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अन्य 14 सहयोगियों, जिनमें कथित पत्रकार पैमेन रिजवी, पिंकी हरिजन, हजरा शंकर और सगीर शामिल हैं, उनकी तलाश जारी है। इस मामले में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने के लिए दिन रात जुटी हुई हैं, ताकि इस साजिश की हर परत खुल सके।